देखिए देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ सभी एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एडवांस मैथ को पाँच चैप्टर में बांटा गया है। त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, क्यूब एंड क्यूबिक और ज्योमेट्री। इसी 5 टॉपिक में बांटकर हम पढ़ेंगे इसको, और बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, क्यूब एंड क्यूबाइड, उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 9th में 10th में पढ़ चुके हैं। इसमें जो भी चैप्टर आएगा, जो भी एसएससी में जितना भी क्वेश्चन इससे उठाता है, 9th 10th या 11th का उठाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही उठाता है। सिर्फ आपको स्पीड बढ़ाना रहता है। तो इसके बारे में एक बार समझ लीजिए। इसका जो फार्मूला है, इसका बेसिक हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो ही अच्छा होगा। तो हम पहला देखते हैं, इसमें क्या होता है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इसको इस तरह से लिखते हैं। साइन का अपोजिट का ये होता है 1/cosec। या तो हम लिखेंगे cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों आपस में। अब देखिए, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, या इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। जो tan थीटा होता है वो होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा को हम इसी प्रकार कैसे लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। इसमें यही 6 गो इसका पाठ है, इसी को हम लेकर हमको आगे बढ़ना है। अब देखेंगे ये कैसे, आखिर इसको कैसे हम याद रखेंगे। तो उसके लिए भी रूल है। क्या है, LAL लाल बटा कक्का, के L मतलब लंब, A मतलब आधार, L मतलब लंब आधार कण। त्रिभुज में यह जो त्रिभुज होता है, यदि हम इसको लंब मानते हैं तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कण। तो त्रिभुज में यही 3 गो चीज़ होता है, लंब, आधार और कण। सबसे बड़ी भुजा कण होती है। ये 90 डिग्री का होगा। जब किसी समकोण त्रिभुज को देखा जाएगा तो उसमें 3 ही बनेगा, एगो लंब, आधार और कण। देखिए, 90 डिग्री इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री का जो 90 डिग्री के एंगल के सामने जो भुजा होगा सबसे बड़ा होगा, यानी वही कण होगा। तो LA लाल बटा कक्का, L मतलब लंब, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ tan थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, नहीं सेक थीटा, यहाँ अरे सॉरी, यहाँ कॉसेक थीटा होगा,
यहाँ सेक थीटा, यहाँ कोट थीटा। यानी यहाँ से हमें यहाँ से भी सूत्र मिल गया। यदि साइन थीटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए लंब, एल का मतलब लंब, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। कॉस थीटा लिखना होगा, कॉस थीटा, कॉस के सामने क्या है, आधार बटा कर्ण। यदि टेन थीटा लिखना होगा, टेन तो लंब और उसके नीचे क्या है, बटा में आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी तरह से देखेंगे कॉसेक, इसको देखिए कॉसेक थीटा लिखना होगा तो क्या है, कर्ण, और ये पलट जाएगा, ये बटा में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और यहाँ उसका कॉसेक थीटा इसका अपोजिट है, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। देखिए टेन के उल्टा कॉट, टेन है लंब बटा आधार, तो कॉट है आधार बटा लंब। साइन के उल्टा कॉसेक, साइन लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक कर्ण बटा लंब है। और कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इसको हम मिटाते हैं और अगला सूत्र को हम देखते हैं। इसमें आपको एडवांस में एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, जीरो से हीरो लेवल ये बैच। देखिए यदि हमको डिग्री का मान निकालना है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो उसको भी हम सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, साइन थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कोट, ये हो गया। देखिए थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री रखते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री रखते हैं, 0 30, फैन 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, और 60 के बाद 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमको साइन 0 डिग्री के मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0, इसके बाद 1 2 3 4, इस तरह से लिख लेंगे, 0 1 2 3 4। सबको 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड किए, यहाँ भी 4 से डिवाइड किए, यहाँ भी 4 से डिवाइड किए, सबका अंडर रूट ले लेंगे। देखिए ये 0 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0, 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0 होता है। 1 में 4 से डिवाइड किए तो 1/4, 1 का अंडर रूट 1 होता है, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो इसका मान कितना आएगा, 1/2। यहाँ पर कटाएंगे, देखिए कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, 1 का अंडर रूट 1 होता है, अंडर 2 का नहीं, उसी तरह से इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो रूट में ही रहेगा, ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर 3, और 4 का
रूट होता है कितना 2। देखिए 4 4 कटेगा एक बार में, एक का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हमें क्या आ गया, साइन 0 डिग्री मान आया 0, 30 डिग्री का मान आया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 आया। अब देखिए जो इधर से लिखे ना cos थीटा में अपोजिट हो जाता है, इसके रिवर्स हो जाता है, यानी जो इसका 90 डिग्री का मान होगा वो 0 डिग्री का मान होगा। 90 कितना है 1 है, इसमें 60 डिग्री का मान है जो 30 डिग्री का मान हो जाएगा। जो उधर से लिखे उधर से लिखते चलाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा √3/2। फिर 45 डिग्री देखिए हो जाएगा, फिर 60 डिग्री के जगह पर 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 और 0 डिग्री का 190 डिग्री के बराबर होगा। यानी जो इधर से हम लिखे थे उल्टा लिखते चले आएंगे। देखिए 1, उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक, एक वो हमें वैल्यू ज्ञात किए और उससे तो ये लिख लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, tan जो होता है, tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ये आपको आगे हम बताएंगे। तो और cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बराबर sin, तो देखिए sin थीटा बटा cos थीटा 0 में 1 से डिवाइड करें कितना आएगा, 0 में कितना से डिवाइड कीजिएगा 0 ही आएगा। 0 में कितना से डिवाइड कीजिएगा उसका मान 0 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/2 है और 3/2 है, तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/√3 आएगा इसका मान। ये 1/√2 और 1/√2 से डिवाइड करेंगे कितना बार, एक बार में कटेगा, इसका मान आएगा 1। √3/2 और 1/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3 आएगा। देखिए 1 में 0 से भाग दीजिएगा कितना हो संख्या, उसमें यदि हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनडिफाइन होता है। ठीक ना, कितना अंक में आप 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान अनडिफाइन अनंत आता है। अब देखिए साइन आ गया cos tan, उसके बाद cosec थीटा, cosec 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन का उल्टा होता है क्या cosec। तो 0 देखिए 0 को पलटेंगे हम, 0 को पलटेंगे तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो इसको पलटेंगे तो 1/0 और कितना में 0 से डिवाइड दीजिएगा उसका मान अनडिफाइन आता है। इसको 1/2 है, इसको पलटेंगे तो कितना इसका मान आएगा 2 आएगा। 1/√2 को पलटेंगे तो इसका मान आएगा √2 और इसको पलटेंगे 3/2 को तो ये आएगा 2/√3। 1 को पलटेंगे तो 1/1 यानी 1। अब देखिए सेक जो किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा है। 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 आएगा, 1/2 को पलटेंगे तो √2 आएगा, 1/2 को पलटेंगे तो 2 आएगा, 0 को पलटेंगे तो इनडिफाइन आएगा। 0 को पलटेंगे देखिए 0/1 है, इसको पलटेंगे तो 1/0 कितना संख्या है उसको 0 से डिवाइड दीजिएगा अनंत आता है मान। देखो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे साइन का 0 डिग्री मान वही कॉस का 90 डिग्री। इसी तरह जो कॉसेक का 0 डिग्री का मान है ना, वही सेक का भी वो 90 डिग्री के मान होगा। देखिए जो 90 डिग्री के मान है वो एक माने इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो सेक का उसका पीछे से लिखते चले जाएंगे। अब कॉट बराबर इसका उल्टा होता है, 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा, √3 0 को पलटेंगे तो कितना आएगा अनडिफिनिट आएगा, 0 को पलटेंगे तो अनंत आएगा, 1/√3 को पलटेंगे तो √3 आएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा, √3 को पलटेंगे तो 1/√3 आएगा
और अनडिफाइन को पलटेंगे तो पुनः 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का सबका मान प्राप्त कर लिया। इस तरह से आपको घर पर बना के प्रैक्टिस कर लेना है और इतना इसको बनाइए कि ये सारा डाटा आपको एकदम एकदम होठ पर आ जाए, एकदम मुँह ज़बानी आपको आ जाए। यदि आपको इस सब का मान याद रहेगा तो आपको मैथ बनाने में कोई भी त्रिकोणमिति का मैथ होगा 5 से 10 सेकंड में आप बना सकते हैं। यदि सबका मान आपको याद रहेगा तो आप रिवीजन कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार कीजिए प्रैक्टिस, 3 बार कीजिए, लेकिन अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। आप रटने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप रटिएगा तो अभी रटिएगा, बाद में भुला जाइएगा, लेकिन खुद से अपने से बनाइएगा ना इस तरह से, तो कभी आप नहीं भूलिएगा। खुद से बनाया हुआ, खुद से कोई चीज़ खोज किया हुआ आदमी नहीं भूलता है, लेकिन दूसरे का चीज़ बनाए हुआ देखा हुआ चीज़ भूल सकता है, लेकिन खुद से बनाया हुआ चीज़ को आदमी नहीं भूलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि आप इसको देखिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लिया जाए कि दे दिया आपको tan 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो क्या कीजिएगा, बस आपको याद रहेगा तो उसका sin tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cot जो 60 डिग्री होता है इसका जो 30 डिग्री मान होता है वही होता है, यानी 1/√3 कीजिएगा तो √3 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2/√3। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको प्रमेयकरण यदि आपको इस तरह से ना दे, प्रमेयकरण करके दें तो प्रमेयकरण कर लीजिए भाई। जो दिया है बाटा में है उसी से गुना कर लेना है ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा 2√3/3। या तो आपसे यहीं तक पूछ लेगा, ठीक ना, या तो यहाँ पूछेगा, या तो यहीं 2/√3 ऑप्शन में देगा, या तो ये नहीं देगा तो क्या देगा 2√3/3 देगा, ठीक ना। इसी तरह से और क्वेश्चन को देखते हैं। यदि लिखे tan 0 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, 90 नहीं रखते, sin 45 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री रखते हैं। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक देखिए sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 2, यहाँ पर 0 प्लस कितना हो जाएगा 1 + 2√2। इसको हम लिख सकते हैं कि इस तरह से 1 + 2√2/√2। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। यदि प्रमेयकरण करेगा तो इसको भी हम प्रमेयकरण कर सकते हैं। यदि आपसे यहाँ पर आंसर दे देगा, या तो प्रमेयकरण करेगा तो क्या करेगा, देखिए 1 + 2√2 है /√2। प्रमेयकरण करेगा तो ऊपर भी √2 से गुना करेंगे, नीचे भी √2 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा √2 प्लस, ये देखिए √2 और √2 गुना होकर 2 हो गया, 2 और 2 4, अब /2 हो जाएगा।
या तो उस तरह से आपसे को दे सकता है, ठीक ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला मेथड को समझते हैं। इसको 4 पार्टों में हम बांट के पढ़ते हैं। चार चतुर्थांश में बांट के पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश। यानी पूरे को 4 भागों में बांट दिए तो क्या कहा है? चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश का मतलब 1/4। देखिए पहला चतुर्थांश में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 6 इसमें अंग है इसका, सभी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखते हैं सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और चौथा चतुर्थांश में क्या होता है? कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पहला चतुर्थांश में सब पॉजिटिव, दूसरा का चतुर्थांश में केवल साइन और कॉस पॉजिटिव होगा। उसके बाद कॉसेक सेक कॉट टेन ये नेगेटिव होगा। तीसरा का चतुर्थांश में टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा और सेक नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा। और चौथा चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसके बाद जो 4 बच रहा है वो नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। इसमें रखा जाता है, इसमें पहला चतुर्थांश में 0 डिग्री या 360 डिग्री। 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा तो 90 से कम और 360 से अधिक को इसमें रखा जाता है। यानी कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 डिग्री से 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जो इसमें मानाएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा। इसमें देखते हैं, देखिए ये है 0 या 360, ये है 90, ये है 180, यह 270। तो पहला चतुर्थांश में 0 से लेकर 90, ठीक, 0 से लेकर 90 तक रखा जाता है, 90 के बराबर, 0 से लेकर 90 तक। इसमें 90 से बड़ा, 90 से लेकर 180 तक रखा जाता है। और इसमें 180 से 270 तक रखा जाता है, माने 180 से बड़ा। और इसमें रखा जाता है 270 से 360 को।
ठीक। 0 डिग्री को हम क्या रख सकते हैं, 0 डिग्री या 360 दोनों बराबर होता है, तो इसको बोला जाता है 2 पाई। 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, π/2। 90 डिग्री का मतलब π/2। और 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, और ये होता है 3 पाई। नहीं 3 पाई नहीं होगा, 2 लास्ट 2 पाई होता है। तो 180 270 इसमें हो जाएगा 3 π/2, इसमें 3 π/2 हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन पे आते हैं। यदि साइन 405 का मान पूछेगा हमसे, तो इसको ब्रेक करना करेंगे। क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 360 प्लस कितना बचा, 90 नहीं 0 अच्छा 15 हाँ 90 डिग्री 360 प्लस 90, तो देख रहे हैं कितना हो रहा है, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। साइन 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री प्लस 90, तो साइन 90, साइन 90 डिग्री के मान क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखते हैं यदि पूछेगा साइन 405 डिग्री, यदि हमसे पूछता है साइन 405 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। साइन 360 प्लस कितना बचा, 45। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 को हम 0 लिख सकते हैं, प्लस ये कितना है 45 बराबर साइन 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में आ गया, तो प्रथम चतुर्थांश में बोले हैं कि 0 रखेंगे या 360 रखेंगे, तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। 0 या 360 को रखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो इसका मान पॉजिटिव आया, इसका मान पॉजिटिव आ गया। आगे देखते हैं। यही हम लिखते हैं साइन 765 डिग्री। तो ये क्या है, साइन देखिए 775 है, 360 का डबल से भी ज़्यादा है, तो 2 गुना 360 कितना हो गया, 360 में 2 से गुना करेंगे तो 720 आएगा। 720 में से 65 घटाएंगे कितना बचा, 45 बचा। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। साइन 2 गुना 0 प्लस 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 किस में आ गया, पॉजिटिव। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आगे देखते हैं।
देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी, ये नोट में लिख लीजिए, नोट वन, जब देगा 90 डिग्री, 90 डिग्री या 210 डिग्री, 90 डिग्री देगा या 210 डिग्री देगा, तो इस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री या 210 डिग्री के रेस्पेक्ट में इंटरचेंजिंग होगा। इंटरचेंजिंग होगा, लेकिन दूसरा बात यही कहता है कि 0 डिग्री या 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में इंटरचेंजिंग नहीं होगा। इंटरचेंजिंग नहीं होगा। जब 90 डिग्री देगा या 210 डिग्री तो हम क्या करें, इंटरचेंजिंग कर लेंगे, और 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो इस रिस्पेक्ट में हम इंटरचेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा को आप पलटिएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। 90 डिग्री के 90 डिग्री में होगा या 270 डिग्री में होगा, तो साइन थीटा को आप पलटिएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। यदि आप कॉस थीटा को पुनः पलटिएगा तो साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा को पलटिएगा तो साइन थीटा आएगा। इसी तरह टेन थीटा को पलटिएगा तो क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा, और यदि कॉट थीटा को पलटिएगा तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। यानी एक दोनों के रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह सेक थीटा को पलटिएगा तो क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा, और कोसेक थीटा को पलटिएगा तो क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। कोसेक थीटा के यानी 90 साइन 90 डिग्री बराबर क्या आएगा, साइन 90 डिग्री को चेंज कीजिएगा तो कॉस में आ जाएगा, मैं 90 डिग्री के रेंज में चेंज कीजिएगा या 210 डिग्री के रेंज में तो क्या आएगा। जैसे मान लिया जाए कि साइन 20 डिग्री दिया है तो हम इसी को किस तरह से लिख सकते हैं, साइन 20 डिग्री हमें दिया है, इसी को हम कॉस में लिखना चाहेंगे तो क्या 90, दोनों का जोगफल 90 होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, साइन 20 डिग्री का मान हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 70 डिग्री लिख सकते हैं। यदि टेन 40 डिग्री दिया है तो हम इसी को किस तरह से लिख सकते हैं, कॉट 50 लिख सकते हैं। क्या करेंगे, कॉट 50 लिख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको बिटकाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ये बात आपको बता चुके हैं, साइन थीटा जो होता है किस कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 कोसेक थीटा के। तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा ये बाटा में है, इधर आएगा बाएं तरफ आएगा तो क्या आएगा, गुना में इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, 1 बचा। यानी हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो हम
इसको भी गुना करेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आएगा 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा होता है। तो हम इसी को किस तरह से लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 3 सूत्र आप याद रखिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 आएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा देगा तो उसका भी मान 1 आएगा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा देगा तो उसका भी मान 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको इस तरह से मैथ में देखने को मिल जाएगा। इस तरह से सूत्र यदि मिलता है तो उसका मान 1 रख देना है। देखिए इस तरह से हम देखेंगे। एक और सूत्र को देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा। दूसरा सूत्र देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट थीटा। यानी किसी भी थीटा का मान किसी भी कोई भी लेंगे तो उसका मान इतना ही आएगा। जैसे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। जैसे हम थीटा का मान इसमें 45 लेते हैं तो साइन 45 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 2/2 कट के कितना आ गया 1। कट के आ गया 1। यदि हम थीटा बराबर 30 लेते हैं, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि हम थीटा बराबर 30 डिग्री लेते हैं तो साइन थीटा का मान साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ये करेंगे तो 1/4 आएगा प्लस ये 3/4 आएगा। जोड़ेंगे 4 एलसीएम लेंगे 1 + 3 यानी 4/4 कटेगा 1। थीटा बराबर 30 डिग्री रखे तब पर भी इसका मान 1 आया। इसी तरह से और कोई लेते हैं। थीटा के जगह पर हम 90 लिखते हैं चाहे 60 लिखते हैं, 60 लेते हैं तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। फिर कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। जोड़ेंगे 4/4 कट के 1। यानी थीटा के किसी भी मान के लिए यह सूत्र किसी भी मान रखेंगे तो इसका मान 1 ही आएगा। अब हम इसको भी इस तरह से चेक कर लेते हैं। यदि दिया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम इसको इस तरह भी से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक यदि हम 30 डिग्री लेते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री लेते हैं, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना आएगा? 2/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3, तो आएगा 3। 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 3। 3/3 बराबर 1। यानी इसमें भी ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरह से और देखते हैं, यदि थीटा के जगह पर हम और कुछ रखते हैं, 45 डिग्री ही रख लेते हैं। 45 डिग्री रखते हैं तो सेक 45 डिग्री के मान कितना होता है? √2 के स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो √2 का स्क्वायर होगा 2 - 1 बराबर 1। यानी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। हम यहाँ से इसको भी चेक करेंगे। तो देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या 1 लिख सकते हैं। इसको बराबर के बाएं तरफ लाएं तो प्लस में था, इधर बाएं तरफ आया तो माइनस में हो गया। तो हम देखते हैं थीटा के जगह पर यहाँ पर हम क्या रखते हैं? 30 डिग्री रखते हैं। थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखते हैं, तो 30 डिग्री रखेंगे। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। 2 का स्क्वायर माइनस कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 घटेगा 1, यानी इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यही हम 90 डिग्री रख के देखते हैं, तो 90 डिग्री यदि रख के देखते हैं तो क्या आएगा? कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। और कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है? बस यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगला वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे। थैंक यू।